अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी साहब मौजूद हैं। दो इंतहाई हसास मामलात हैं। एक तो 9 मई का वाक़या है जिसमें हमने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आपने काफ़ी सराहा हमारे कुलीग को जिनका नाम कासिम है, जो उन्होंने बातें की ख़ास तौर पर हसन नियाज़ी, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी के हवाले से, और वो खुलकर सामने आए और वो उन ऐनी शाहिदीन सहाफ़ियों में थे जिन्होंने ये इतना बड़ा सानिया कवर किया था। और उनका ये कहना था कि अगर मेरा बच्चा भी होता और वो इस तरह का करता तो मैं उसे कहता कि पाकिस्तान की वर्दी देकर सलाम पेश करो। ये वही शोहदा की वर्दी है जो दिन रात सरहदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला जी, ये पारा चिनार का जो इशू है। अब कराची में भी धरने शुरू हो गए हैं। लाहौर में तो ऑलरेडी प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है, आपको आवाज़ भी आती होगी ये माइक से। तो इस मामले को भी जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, असल में ये इशू है क्या। और हमेशा की तरह वही बात कि आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं तो वो ज़रूर हमें अपने फीडबैक में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उन सवालात के जवाबात भी देने की। तो भट्टी साहब, मेरे ख्याल में पहले पारा चिनार से शुरू कर लेते हैं। ये क्या मामला है और क्या इसमें कोई आप देखते हैं सेक्रेटेरियन पहलू और कोई जिस तरह का गैर मुल्की एजेंसियां हैं, नाम हो रहा है और फिर जो सारा। मोहसिन, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं। पाकिस्तान चूँकि बहरहाल जहाँ पे मजहबी लोग हैं और बड़ी तादाद में सारे, और फिर जाहिर है कि ये मुल्क जब बन रहा था तो उस वक़्त भी मज़हब की बात जो हो रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब ये मुल्क बन गया तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यहाँ अब आप एक मजहबी आज़ादी के साथ अपने अपने जो भी अकायद हैं उसके मुताबिक अपनी इबादत गाहें, अपने फ़राइज़ अंजाम करने के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो चूँकि ज़ाहिर है एक हिंदू स्टेट में हमें ये मसला था कि हमें गाय की कुर्बानी के ऊपर मसला होता था, उस वक़्त भी था और आज भी है। आज भी वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनका गर्दनें काटी जाती हैं, सारा कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान में आप सिर्फ़ अपने फ़िरके की बुनियाद के ऊपर जो एक-दूसरे के इस कदर मुखालिफ हो जाएँ कि बिल्कुल वो तमीज़ ही ना रहे। पूरी दुनिया में हम तमाम जितने भी फ़िरकों के लोग हैं, मुसलमान माने जाते हैं। जब इसराइल के लोग और सुन्नी लॉबी के लोग जब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते हैं, वहाँ पे बमबारी करते हैं, तो उस वक़्त वो ये नहीं देखते कि ये किस फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, ये शिया है, ये सुन्नी है। जब ईरान में सारा कुछ होता था, उस वक़्त भी नहीं देखा जाता था। जब इराक में होता था, उस वक़्त भी ऐसा कोई मामला नहीं दे देखा जाता। तो जो भी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो ये नहीं देखती कि ये क्या कौन से फ़िरके से तल्लुक़ रखता है। लेकिन बदकिस्मती से वे सारी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इन सारी चीज़ों को हवा देती हैं, फ़िरकावारियत को हवा देती हैं। उसमें वो जो है वो किसी न किसी साइड के ऊपर जो आके वो एक स्टांस लेते हैं और उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान में अमन कायम ना हो। इसमें फिर हमारे जो करीब तरीन ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इनकी भी एक थोड़ी-थोड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो और हो फिर जाती है। इंडिया को तो मौका और मिल जाता है। इंडिया तो फिर ज़ाहिर है बैठा है दुश्मन के तौर पे, वो फिर इसको पूरे तरीके से हवा देता है। और आपने देखा कि जब ये वॉर लड़ी गई अफ़गानिस्तान की, तो उस वक़्त इंडिया कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की वॉर जीत ली गई, तो जब वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, जब बाकी चीज़ें काम शुरू हुए, तो फिर इंडिया जो है वो एक अलग से एक बन गया, सामने आ गया और उसने पूरी एक ट्रोलिंग की, पूरी लॉबिंग की और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के लोगों का मोहसिन है, वो आज बिल्कुल। आज अफ़गानी आप देख लें क्रिकेट के मैदानों से लेके हर जगह पाकिस्तानियों की मुखालफत करते नज़र आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की वो मुखालफत एग्रेशन ऐसे शो कर शेयर करते हैं। आपने क्रिकेट की बात की कि जिमें पता नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ के ले गए, उन्हें नहीं पता ये जिन जंग जो जंग जीतने के लिए ये वो इतराते बच्चे हैं, हैं। देखें ये जितने भी इवन वहाँ की क्रिकेट टीम के लड़के जो हैं, हाँ, वो भी पाकिस्तान से खेल के गए हैं, खेल के पाकिस्तान से सीख के गए। गए हैं, पाकिस्तान के ग्राउंडों में पले-बड़े हैं। तो इनको ये इदराक होना चाहिए। तो ये एक बदकिस्मती है कि वहाँ पे एक और ये जो माहौल पारा चढ़ाने वाला मैटर है, फिर आप उसे। पारा चिनार का फिर वही एक मैकेनिज़्म है कि वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है कि दोनों फ़िरकों के लोग मौजूद हैं, ये नहीं कि नहीं है और हर जगह है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल था मज़हबी भाईचारे का कि जब भी मुहर्रम आता था, ये पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ हमारे शिया भाई जो हैं वो एक आप कह लें कि एक गम और दुःख की कैफ़ियत का एक प्रॉपर इज़हार करते थे। तो वहाँ पे सुन्नी भाई जो हैं वो पूरे तरीके से, ये लाहौर में भी हम देखते थे, कराची में भी, बाकी जगह पे, इवन सारी जगह पे यही था कि वो लोग एक ठीक है
कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है उनके साथ अपनी मोहब्बत का और हुब का बाकायदा सबूत देते थे, और वो बताते थे कि जनाब ये जो है हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी जो है ये वाकई इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है और इस्लाम की बका की जंग उन्होंने लड़ी है। तो वो जो एक थीम था वो उसको अब ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और तरीके से, इसको किसी और अंदाज में, कोई क्या उसका रंग देता है, कोई क्या रंग देता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो माशरा जो है हम देखते हैं कि उसको बहुत बुरे तरीके से गैर इंसानी माशरा बना दिया गया और मजहबी इंतहापसंदी के नाम के ऊपर बनाया गया। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें मजहबी इंतहापसंदी में कितना जाना है मज़हब के। अब ये कि ये दोनों फ़िरक़ों का एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का मामला है। अब इसमें जिरगा बैठा हुआ है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कि ये एक गैर इंसानी अमल है और इसकी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं की जा भट्टी सकती। साहब, अब ये बताएं कि वो अब आते हैं थोड़ा सा इधर मामलात पे। आप मौजूद थे 9 मई, उससे पहले जो मैं कुछ वो हुआ ऐनी वो, शाहिदीन में मौजूद और था। हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं जी कि मेरे बेटे को सज़ा देने के लिए ना 100 झूठ बोले हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये वो आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने झूठ बोला है या सज़ा ठीक दी है? मैं ये कह रहा हूँ कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब से ज़ाहिर है कि उनका एक स्टांस भी अलग है। वो पॉलिटिकली बानी चेयरमैन के स्टांस के साथ नहीं खड़े, पहले दिन से नहीं खड़े और आज तक नहीं खड़े हुए। नेचुरली उनका बेटा है और इमरान खान का भांजा, वो एक दूसरी साइड पे चला गया। अब जो चीज़ें वो कर रहा था, मैं चूँकि अंदर तो नहीं गया उस दिन मैं 9 मई को मैंने यहाँ से लेके लिबर्टी से लेके पूरा जो है ये वही भट्टी साहब हैं जिनका क्लिप जाके यास्मीन के उन्होंने बड़ा वायरल किया था। अब आप ये देखें कि मैंने इसीलिए इन्हें साथ बिठाया है ताकि कासिम साहब की बातों को तो आप पता नहीं, लेकिन कमर भट्टी साहब वही साफ़ी हैं जिसके बारे में वो कहते थे कि जनाब ये बड़ा हक और सच हक और सच, और मैंने हक और सच बोला एज ए इवेंट रिपोर्टर। मतलब आप वो इवेंट को जब कवर करते हैं तो उसका जो जो चीज़ें चल रही थी वही आपने बतानी होती है। मैंने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे ये इस तरीके से रैली चली है और ये यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँची है। तो वो जो इमोशंस थे सारे लोगों के वो मैंने बताए। तो 48 सेकंड के मेरे बीपर में ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रोका है यहाँ पे, और नेचुरली उसने रोका वहाँ पे। मैंने वो उसकी रिकॉर्ड पे उसकी तकरीर भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आप लिबर्टी से चल रहे हैं तो आप तो अगर उस साजिश में इन्वॉल्व हैं कि हमने यहाँ पे जाना है और हमने यहाँ पे कोई लाशें गिरने की कोई सियासत करनी है, तो ये तो जो इदारे उसको वॉच कर रहे थे और जिन्होंने फिर उनको मौका दिया कि ठीक है आप बजाय टकराने के, बजाय गोली चलाने के, तो आप जाएं आगे, ठीक है जितना कर सकते कर लें। तो उस दिन उन्होंने गोली नहीं चलाई तो वो बहुत बुरा किया, जी ये हमारे खिलाफ साजिश होगी। और जिस दिन ये एक आप कह लें कि शेलिंग हुई है जिसको वो गोली कह रहे हैं इस्लामाबाद को, तो वो कह रहे हैं कि क्यों चलाई। अब ये अजीबोगरीब सा एक मामला है कि अपनी गलती को मानने की बजाय ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर बजिद है पहले दिन से आज तक कि लाश किस तरीके से हासिल की जाए। और किसी भी मुजाहरे में कुछ ना कुछ इस तरह का जानी नुकसान हो जाता है जो बहुत ही अफसोसनाक होता है, जिसको कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। हफीजुल्लाह न्याजी साहब को बजाय मौजूदा इल्ज़ाम ठहराने के एस्टेब्लिशमेंट को या वो जो मिलिट्री कोर्स है, मैं कहता हूँ बेटे की गलती तो माननी चाहिए ना, की है उसने पहले। ये वो ये जो कहता है कोई हाजी भी सुन ले, कोई हाफिज भी सुन ले। मैं चूंकि वो उस दिन जिस दिन वो जो बच्चा क्या नाम है जिसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिले शाह। अब मैं उस दिन रेस्को थाने में मौजूद था जब ये शहबाज गिल और हसन न्याजी ये वहाँ पे मौके पे थाने पहुँचे हुए थे इस बात की FIR लॉन्च कराने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इसमें CM जो उसके निगरान थे मोहसिन नकवी उसकी इन्वॉल्वमेंट शो की जाए। अच्छा, और उसके वालिद को लेके बैठे थे, ठीक है। और उसके वालिद ने जाहिर है कि वो दरखास्त नहीं दी, ये तो दरखास्त लेके। अच्छा, आप ये डिस्क्लोज कर रहे हैं वैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो वो जिले शाह का जब डेथ हुई तो रात 9 साढ़े 9 बजे ये उस वक्त थाना रेसकोर्स में मौजूद थे। कौन कौन? शहबाज गिल भी और हसन न्याजी भी। पक्की बात है, पक्की बात है। हसन न्याजी ने वहाँ पे मेरे से शॉर्ट है, मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बाकायदा उसको ज़ाहिर है। ये एक और बात सामने आ गई तो उसमें हसन न्याजी वगैरह बतौर वकील जो थे वो वहाँ पे थे कि ये किसी तरीके से मोहसिन नकवी के खिलाफ एक दरखास्त लिखवा दिया, लिख के बैठे थे। लेकिन उसके वालिद ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा माजरत कर ली, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं मैं नहीं करूँगा।
ठीक है। अब ये कहते हैं, बाद में इन्होंने कहा जी उसके ऊपर दबाव था मेरी, हालांकि उसके वाले से भी जाते हुए बात हुई तो उसने भी कहा कि नहीं मैं इसका हिस्सा, ये पॉलिटिक्स जो भी कर रहे, मेरा बेटा जो था वो एक सीधा साधा सा आदमी था, मुलायम सा आदमी था, उसका इस तरह के मामला से तल्लक नहीं करता। इमरान खान से वो अंधी मोहब्बत करता था, वो वहाँ पे आता था, रोज जाता था। ये हो गया ना, ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रोलिंग। जिस तरह आपका 46 सेकंड का क्लिप तो बड़ा वो डॉक्टर यास्मीन हाँ, राशिद उसको वाला, यूज किया, और उसके लेकिन फौरी आप बाद मैंने जो कहा ना, जब मैंने कहा कि आप मेरा पूरा क्लिप चलाएं, पूरा क्लिप जाए, तो ताकि पूरे क्लिप में मैं सारा एनवायरनमेंट बता रहा हूँ कि कितने ये पुरतशद्दुद हैं, कितने इनके नारेबाजी में इश्तिहाल अंगेजी है, कितना ये कर रहे हैं। तो वो तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं चलाया। तो बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक वो 9 मई का जो वाक़या था उसमें इनसे ब्लंडर यही था कि इन्हें अपने एहतजाज के लिए वो मरकज़ नहीं चुनना चाहिए था जो इन्होंने चुना। अगर ये पंजाब असम्बली की तरफ आ जाते, अगर ये ज़मान पार्क की तरफ आ जाते, अगर कहीं और लिबर्टी में ही रहते तो कि इतना बड़ा मामला नहीं होना था। अब कह रहे हैं जी हमें ट्रैप किया गया। भाई आपको ट्रैप किसने किया? हाँ। आपको ट्रैप आपकी लीडरशिप ने किया। तो ये बयानात नहीं देते मैंने ये सवाल उस वक्त तो पूछा शफकत महमूद साहब से कि जनाब आप जाएंगे, क्योंकि नारे शुरू हो गए हैं उधर जना उसमें, तो उन्होंने कहा हम क्यों जाएंगे, हमारी तो कॉल ही यहीं की। अच्छा, चूंकि मुझे नहीं पता डॉक्टर यास्मीन यासिन अंगेज थी या नहीं थी, जिस वक्त उनकी गाड़ी का रुख उधर गया तो मेरे लिए खुद। लेकिन ये हसान न्याजी जिस तरह के बयानात देते रहे और दीगर जो हैं हसान न्याजी का आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो कुछ हसान न्याजी ने वकला और डॉक्टर के मुजाहरे में किया वो आपके सामने है, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। मेरा अपना, हालांकि कई हवालों से मेरा वो दोस्त भी है, हमें बड़ा अच्छा उसकी मिलन वर्तन भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे अंदाज में बात भी करता है। और मैंने एक दो मरतबा उसको ये रिलाई करवाने की कोशिश की कि यार ये आपने क्या किया था डॉक्टर्स के मुजाहरे में जाके, मतलब आपका वकला का इशू है अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरीके से कि आप एक बाकायदा जो है आप हॉस्पिटल्स को जो है वो मैदान जंग बना दें, तो वो फिर आप वो उनकी कोई ज़हनी हालत ऐसी है, ये क्या है। बहरहाल वो एक इंतहा को चले जाते हैं और उसमें वो गए डॉक्टर्स के मुजाहरे में भी गए जब उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ किया, और वो यही हाल उन्होंने वहाँ पे भी किया। मैं चूँकि अंदर नहीं था, वो आपके सामने उन्होंने जो दूसरे साथी रिपोर्टर उन्होंने आपको बताया कि क्या माहौल था, लेकिन जाहिर है कि उनके वीडियोज़ आई हैं, वो जिस तरीके से वर्दियों के साथ हमारे जो आर्मी के जवान हैं और शोहदा उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, उस सलूक किसी तरीके से भी काबिल सताइश नहीं है, काबिल मज़म्मत है और इंतहाई शर्मनाक है कि बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो किसी और ने नहीं करना, वो हमने खुद करना है और हमारी अफवाज ने करना है, ना ये अखवान अफवाज ने करना है, ना इंडियन ने करना है। मैं ये बार बार बात करता हूँ कि आपका दिफा, दुनिया का कोई मुल्क की फ़ौज जो उसकी आप कह लें कि उसकी दिफा की दामन होती है, आपका कोई पोलिटिकल इशू है फ़ौज के साथ, वो करें, उसको लड़ें। उस लड़ाई को नवाज़ा नसरुल्लाह खान ने भी लड़ा और बड़े तवील अरसे लड़ा है, 50 साल उन्होंने ये जंग लड़ी और उस जंग के बाद उन्होंने अल्टीमेट एक स्टांस जो है वो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तो यही इल्ज़ाम था ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया की गोद में बैठ के आए थे, लेकिन उन्होंने जब अक्टूबर 99 हुआ तो उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज ने अपनी गलती मानी। उन्होंने सबसे पहले इसी लाहौर प्रेस क्लब में बैठ के कहा कि ये हमारी गलती थी कि हम जनरल ज़िया के साथ बैठे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद फिर उन्होंने उस माजत के बाद उनका ARD अलायंस हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर और बड़ा अलायंस बनाया कि हम अगला मुस्तकबिल रास्ता रोकने के लिए COD किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसमें सारी चीज़ें तय की गई। आज खान साहब अगर ये कर लेते कि चलें उनको एक दुख पहुंच गया, ठीक है ना, उनको एक नुकसान पहुंच गया, वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ किया, वो एक पॉलिटिकली इंगेजमेंट करते बिलावल के साथ, जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ कि नहीं, हम जो जंग आपने माजी में लड़ी और आप इकट्ठे हुए, मैं भी इस जंग में आपके साथ हूँ और हम इन आइंदा। उन्होंने ये रास्ता इख्तियार करने की बजाय उन्होंने रास्ता दूसरा किया, मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए और उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा कमज़ोर हुआ। आज सियासी जमातें एक मतलब फिर उसी पोजीशन पे खड़ी हैं, कमजोर तरीन पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर कभी वो एफर्ट का आगाज करती थी। थोड़ा सा ये तवील हो गया, फिर इंशाल्लाह ताला इस मौजू पर मैंने 2024 में क्या हुआ और 25 क्या देख रहे हैं आपसे राय लेंगे अगले वीलाग में। भट्टी साहब की राय आपने सुनी है पारा चिनार इशू पे, और ख़ास तौर पर ये जो 9 मई वाला है, इनका क्लिप वायरल किया गया था 46 सेकंड का, लेकिन सियाको सबाक से हटकर वो क्लिप वायरल किया गया था। आज एक और गवाही सामने आ गई है हसान न्याजी और दीगर के हवाले से कि किस तरह ये कोर कमांडर हाउस जो जना हाउस कहलाता है वहाँ पर गए। तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए, बजाय आप इस्टेब्लिशमेंट को मरूद इल्ज़ाम ठहराएं और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रापोगंडे करें और आलाकार बने और बाद में सीना जोरी करें। इसके आपको अपनी माफ़ी
सॉरी गलती माननी चाहिए। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं जो इस सिलसिले के इस वाक़ये सानिया के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं, आपके सामने हक़ाइक़ गाहे-बगाहे रखता रहूँ। अभी चूँकि हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब काबिल एहतराम भी हैं, उनकी अपनी राय है अपने बेटे के हवाले से, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।